जो भी स्टूडेंट ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए हमने आज से ईएमआरएस पेपर फर्स्ट की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट की हैं। तो आज की जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है। तो आप सभी का स्वागत है टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम एनईपी 2020 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास फर्स्ट है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्लास है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि एनईपी 2020 replace the 10+2 structure with which new structure, कि एनईपी 2020 ने 10+2 के स्ट्रक्चर को किस नए स्ट्रक्चर में बदला है। ऑप्शन गिवन है 6+2+4, दूसरा है 5+3+3+4, नेक्स्ट है 4+4+4 और लास्ट है 5+5+2। तो जो एनईपी ने रिप्लेस किया था, जो नया स्ट्रक्चर था, वो था आपका 5+3+3+4, दैट इज द न्यू स्ट्रक्चर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। स्टेजेस क्या क्या थी, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड देन सेकेंडरी। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मेन फोकस ऑफ फाउंडेशनल स्टेज अंडर एनईपी 2020 इज, कि एनईपी 2020 के आधारभूत चरण का मुख्य फोकस क्या है, मेन एम क्या है उनका। तो लेट्स सी, पहला है रोट लर्निंग, यानी कि रट्टाफिकेशन। तो रोट लर्निंग हमें बच्चों से नहीं करानी है, तो ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है जी। दूसरा है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तीसरा है उन्हें हमें वोकेशनल ट्रेनिंग कराना चाहिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो ना तो हम उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी है बाय 2025, फाउंडेशनल लिटरेसी बाय 2025, ये क्या था, ये प्राइम गोल था किसका, ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, इज द प्राइम गोल ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एनईपी रिकमेंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5 इन। क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। कक्षा 5 तक जो शिक्षा का माध्यम है वो किस भाषा में होना चाहिए। तो पहला है इंग्लिश ओनली, क्या सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए, तो सिर्फ इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। ओनली वर्ड तो वैसे भी गलत है, तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा है मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, बात तो सही है कि जो कक्षा 5th तक, किसकी बात हो रही है, कक्षा 5th तक जो शिक्षा का माध्यम है वो किस में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए या रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, बात सही है। तीसरा है सिर्फ हिंदी ओनली, तो हिंदी में भी नहीं होना चाहिए। संस्कृत ओनली, सिर्फ संस्कृत में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो पॉलिसी जो एम्फेसाइज करती है वो करती है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को टिल ग्रेड 5। इस केस में जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग FLN, दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि दैट इज FLN प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है। ऑप्शन में है 2023, 2023, 25, 30 या फिर 35। तो आंसर क्या होगा, कितने वर्ष, लक्ष्य क्या है, 2025। तो पहला हो गया गलत। जो दूसरा ऑप्शन है 2025, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच बॉडी विल सर्व एज द नेशनल असेसमेंट सेंटर, कि इनमें से कौन सा बॉडी यानी कि कौन सा केंद्र ऐसा है जो सर्व करता है एज द नेशनल असेसमेंट सेंटर। ठीक है जी, तो कौन होगा, एनसीईआरटी या फिर नैक या फिर एनटीए या फिर पराग। तो जो पराग है, जो डी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। परफॉर्मेंस assessment review and analysis of knowledge, review and analysis of knowledge किसके लिए, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस केस में जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम बाय 2030 इज, कि 2030 तक एकीकृत बीएड कार्यक्रम की अवधि क्या होगी, कितने साल की होगी। तो 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी या फिर 4 साल की होगी। तो कितने साल की होगी, वो होगी आपकी 4 साल की। ठीक है, तो 1 ईयर गलत, 2 ईयर गलत, 3 ईयर गलत, जो 4th ईयर है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि टारगेट GER दैट इज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2025 इज। क्वेश्चन में पूछा है कि 2025 तक उच्च शिक्षा में लक्षित GER क्या है, GER दैट इज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है। ऑप्शन है 0.5 सॉरी 4, 5, 6 या फिर 0.75। तो कितना है, दैट इज 50%। कितना है, दैट इज 50%। ठीक है, तो टारगेट है 50% GR इन हायर एजुकेशन, और टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन है 2035। तो कितना, 0.5। तो जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, एक्सपोजर बिगेन फ्रॉम विच ग्रेड, वो किस कक्षा से शुरू होगी। जो वोकेशनल एजुकेशन है वो किस क्लास से जो है वो स्टार्ट होगी। पहला है ग्रेड 3 से, ग्रेड 6 से, ग्रेड 8 से या फिर ग्रेड 12 से। तो जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन या फिर इंटर्नशिप, ठीक है जी, वोकेशनल एजुकेशन या फिर इंटर्नशिप एंड बैगलेस डे स्टार्ट, एंड बैगलेस डे जो स्टार्ट होगा वो होगा कौन से ग्रेड से, ग्रेड 6। तो 3 गलत, जो ग्रेड 6 है, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बैगलेस डेज आर सजेस्टेड फॉर, कि जो बैगलेस दिन है किसके लिए सुझाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन में है 1st to 5th के लिए, 6th to 8th के लिए या फिर 10th to 12th के लिए, या सिर्फ टीचर्स के लिए। तो टीचर्स के लिए तो नहीं है, कौन से ग्रेड के लिए हैं, ये है 6th to 8th के लिए। कौन से ग्रेड के लिए है, 6th to 8th के लिए। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था, ये बर्डन को रिड्यूस करने के लिए किया गया था। ठीक है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ हैवी स्कूल बैग, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ हैवी स्कूल बैग, कि जो भारी बैग होते हैं उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये सजेस्ट किया गया था। पर्पस क्या था आप लिख सकते हैं, जैसे कि फिजिकल बर्डन को रिड्यूस करना, कम करना, रिड्यूस फिजिकल बर्डन, की सबसे पहले जो फिजिकल बर्डन है उसे क्या करना, कम करना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। दूसरा स्किल का डेवलपमेंट, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। थर्ड आता है स्किल डेवलपमेंट, स्किल
डेवलपमेंट। तो इन सब के पर्पस के लिए ये किया गया था, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। फोर्थ है होलिस्टिक डेवलपमेंट भी क्या था, इसका पर्पस था, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना कौन सी क्लास के लिए, 6 to 8 के लिए। सजेस्ट किसके लिए किया गया था, 6 to 8 के लिए किया गया था, ठीक है। इसमें क्या था, प्रैक्टिकल लर्निंग यानी कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग जो है, इसमें जो प्रमोट करना था हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्सपीरियंस स्किल डेवलपमेंट, ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन है, मल्टी डिसिप्लिनरी HEI will be established by which year? तो सबसे पहले पता होना चाहिए HEI क्या है। तो दैट इज HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी एस्टैब्लिश यानी कि किस वर्ष तक स्थापित होंगे, ठीक है जी। पूछा है कि किस वर्ष तक स्थापित होंगे। तो ये क्या है, ये जो स्थापित होंगे ये कब होंगे, कब तक होंगे, तो वो होंगे 2040 तक। तो पहला है 25 गलत, 30 गलत, 35 गलत, 2040 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, NEP 2020 प्रमोट विच फॉर्मूला फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है जी, कि बहुभाषावाद के लिए NEP 2020 कौन सा सूत्र बढ़ावा देता है, ठीक है। 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज, तो कौन सा है वो, दैट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 1 लैंग्वेज नहीं, 2 लैंग्वेज नहीं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू प्रोविजन फॉर UG प्रोग्राम, ठीक है, कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए नई व्यवस्था कौन सी है। फिक्स 3 साल है, या फिर ओनली ऑनर्स डिग्री है, या फिर मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन, या फिर डिप्लोमा ओनली। तो सिर्फ फिक्स 3 साल है, तो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ऑनर्स डिग्री है, जहां ओनली है वो तो गलत है, ठीक है। तीसरा है मल्टीपल एंट्री, यस मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन उनके पास है, तो जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। और सिर्फ डिप्लोमा ओनली, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज द एपेक्स बॉडी, ठीक है, इनमें से कौन सी एपेक्स बॉडी किसके लिए, हायर एजुकेशन रेगुलेशन जो किस में आती है, अंडर NEP। तो दैट इज NCERT, HECI, UGC या फिर AICTE। तो दैट इज HECI। अब ये HECI क्या होता है, HECI एज रेगुलेटर है, एज रेगुलेटर हायर एजुकेशन, ठीक है, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच फंड इज क्रिएटेड टू सपोर्ट गर्ल एंड ट्रांसजेंडर एजुकेशन, कि इनमें से कौन सा फंड है जो क्रिएट किया गया था लड़कियों को सपोर्ट करने में और ट्रांसजेंडर एजुकेशन को सपोर्ट करने में, ठीक है जी, कि लड़कियों व ट्रांसजेंडर शिक्षा के लिए कौन सा कोष बनाया गया है। तो उनके लिए इंक्लूसिव फंड बनाया गया है, इक्विटी फंड बनाया गया है, या फिर जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया गया है, या फिर चाइल्ड सपोर्ट फंड बनाया गया है। तो उनके लिए जो फंड बनाया गया है दैट इज इंक्लूसिव फंड, जो बी ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। जेंडर इंक्लूजन फंड, सॉरी दैट इज इंक्लूसिव फंड नहीं, जेंडर इंक्लूजन फंड, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर इक्विटेबल एजुकेशन। किसके लिए, इक्वल एजुकेशन के लिए, इक्विटेबल एजुकेशन के लिए कौन सा फंड क्रिएट हुआ, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 15 क्वेश्चन है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एम टू, कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का उद्देश्य क्या है। तो पहला है प्राइवेटाइज स्कूल, की स्कूल को प्राइवेट करना, ठीक है, ये तो नहीं है। शेयर रिसोर्सेज अमंग स्कूल, तीसरा है क्लोज स्मॉल स्कूल, की जो छोटे स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, ये भी गलत है। इंक्रीज
फीस को बढ़ा दिया जाए, ये भी गलत है। तो रिसोर्स जो है वो सभी स्कूल के साथ क्या किए जाए, शेयर किए जाए। तो जो बी ऑप्शन है आपका, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड दैट इज HPC वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें क्या आता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो लेट्स सी, सिर्फ मार्क्स को रिफ्लेक्ट करता है तो मार्क्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सिर्फ अटेंडेंस को तो अटेंडेंस को भी नहीं, हाँ ओवरऑल कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ये बात तो सही है। सिर्फ रैंक को तो ये भी गलत। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि विच मिशन इज लॉन्च फॉर FLN इम्प्लीमेंटेशन, कि कौन सा मिशन FLN लागू करने के लिए कौन सा मिशन शुरू हुआ था। तो समग्र शिक्षा, या फिर NIPUN भारत, या फिर बेटी बचाओ, या फिर PM ई विद्या। तो जो इसमें जो स्टार्ट हुआ था वो कौन सा हुआ था, इस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच मिशन इज लॉन्च फॉर FLN इम्प्लीमेंटेशन, कि FLN इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा मिशन जो है वो शुरू हुआ था। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है NETF दैट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इज सेटअप फॉर, वो किसके लिए सेटअप किया गया था, फी रेगुलेशन के लिए तो नहीं, फी रेगुलेशन के लिए नहीं किया गया था। एडटेक पॉलिसी एंड इनोवेशन के लिए, बात तो सही है। कंडक्टिंग एग्जाम्स के लिए नहीं, टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नहीं। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आप जो ऑप्शन है आप उन्हें एलिमिनेट करके भी आंसर सही मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी, और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। 19 क्वेश्चन है आपका कि NRF दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल मेनली, कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का मुख्य कार्य क्या है। तो बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कराना, तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कराना दैट इज नॉट द मुख्य कार्य। ठीक है जी, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच मिशन इज लॉन्च फॉर FLN इम्प्लीमेंटेशन, कि FLN इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा मिशन ऐसा है जो लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, FLN लागू करने के लिए कौन सा मिशन शुरू हुआ है। तो ये आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है NETF दैट इज नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम इज सेटअप फॉर, किसके लिए, फी रेगुलेशन के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। एडटेक पॉलिसी या फिर इनोवेशन के लिए, बात तो सही है। एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नहीं, टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नहीं। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज अ करेक्ट आंसर। आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को देखे चारों को, और फिर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको एग्जाम्स में भी ऐसी करना है, अपने ऑप्शन पढ़िए चारों, अगर आपको डाउट है तो एलिमिनेट कर करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल मेनली, उनका मुख्य कार्य बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट कराना। तो बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कराना दैट इज नॉट द रीजन। फंड एंड प्रमोट रिसर्च, की रिसर्च को प्रमोट करना। रिक्रूट प्रिंसिपल्स को रिक्रूट करना नहीं। मॉनिटर डिसिप्लिन दैट इज नॉट द करेक्ट। तो फंड एंड प्रमोट रिसर्च जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन है विच न्यू पॉलिसी अलाउ स्टोरिंग क्रेडिट डिजिटली फॉर ट्रांसफर, की कौन सी नीति क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित कर स्थानांतरण की अनुमति देती है। तो पहला है संयम NIOS दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। 21 है अडल्ट एजुकेशन टारगेट ऑफ NEP 2020, तो ये कितना है आपका, दैट इज 100% अडल्ट लिटरेसी बाय 2030। तो पहला गलत, 100% लिटरेसी बाय 2030 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच बॉडी विल डिजाइन, कि कौन सी बॉडी इनमें से ऐसी है जो किसे डिजाइन करती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ को डिजाइन करती है, एनटीए, एनसीईआरटी, नेक या फिर एचईसीआई। तो जो एनसीईआरटी है वो क्या करती है, विल डिजाइन एनसीएफ किसके लिए, स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 23 है कि विच प्रैक्टिस इज अनकरेज अंडर एनईपी फॉर एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए एनईपी किसको एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करता है, रोल प्ले को, प्रोजेक्ट्स को, इंटर्नशिप को। ठीक है, दूसरा है सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग को, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग को तो नहीं करता, रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन की कोई जगह नहीं है, ये भी हो गया गलत, सिर्फ टेस्ट तो टेस्ट भी नहीं है, रोल प्ले, प्रोजेक्ट, और जहां आपका प्रोजेक्ट आ गया, रोल प्ले आ गया, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ईयर इज टारगेटेड फॉर इंटीग्रेटिंग टीचर एजुकेशन इन मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, कि शिक्षक को बहुविषयक संस्थानों में एकीकृत करने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक, 30 तक, 35 तक या फिर 40 तक। तो ये कब तक है, 2030 तक। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द विजन ऑफ एनईपी 2020, क्या विजन है यानी कि एनईपी 2020 का एम यानी कि दृष्टि क्या है। तो पहला ऑप्शन है लिमिटेड एक्सेस, सिर्फ लिमिटेड, जो लिमिटेड वर्ड है ये नेगेटिव है तो ये तो गया आपका गलत। होलिस्टिक डेवलपमेंट, बात तो सही है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये भी सही है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, ये भी सही है। तीसरा है सिर्फ एग्जाम फोकस, ओनली तो बिल्कुल गलत है, और ओनली हायर एजुकेशन रिफॉर्म, ये भी गलत है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये थी क्लास फर्स्ट जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।